एक गांव में मदन नाम का आदमी था। मदन अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके माता पिता काफी मेहनत करके घर को चला रहे होते हैं। वो काफी बूढ़े हो चुके थे। मदन के माता पिता जमींदार के यहाँ काम करते थे। जमींदार काफी भला इंसान था। वह इन लोगों को इस अवस्था में भी काम करता देख दुखी हो जाता है। बेटा मदन, हम लोग अब और काम नहीं कर पा रहे हैं। अब घर चलाने के लिए तुम्हें भी काम करना चाहिए। ये तुम्हारे बैठने से कब तक काम चलेगा? बेटा, घर चलाने के लिए कुछ तो काम कर लो। तुम्हारे पिताजी सही कह रहे हैं। तुम ही तो हो जिससे हम लोगों को उम्मीद है। देखो माँ, अभी मेरी उम्र ही क्या है। अभी मैं घूमना चाहता हूँ, दुनिया देखना चाहता हूँ। मुझे अपनी जिंदगी मेरे हिसाब से जीने दो। मदन से इस तरह की बात सुन वो दोनों काफी उदास हो जाते हैं। उन लोगों को उम्मीद था कि उनका बेटा उनका सहारा बनेगा, लेकिन मदन तो कुछ और ही सोच में डूबा हुआ था। इन लोगों को क्या पता जिंदगी किस तरह से जी जाती है। मैं तो अभी घूमना चाहता हूँ, लेकिन नहीं, इन लोगों की तो अलग ही कहानी है। चाहे जो हो जाए, मैं तो इन लोगों की बात नहीं सुनूंगा। मैं तो करूंगा अपनी मर्जी ही। मदन खुद से बात कर ही रहा होता है, तभी उसका मित्र मिलन आता है। वो दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। मिलन भी मदन की तरह ही सोचता था। क्या बात है मदन, अकेले अकेले क्या बात कर रहे हो? मदन मिलन को सारी बात बताता है। अरे तुम छोड़ो उन लोगों की बात, वो लोग तो बोलेंगे ही। मैं तो कहता हूँ फिर से चलो कहीं घूमने को। नया नया जगह जाएंगे तभी तो कुछ सीखेंगे। चलेंगे, लेकिन कुछ दिन बाद। अभी माँ और पिताजी बहुत गुस्से में हैं। उनका गुस्सा शांत हो जाए तभी जाएंगे कहीं भी। ठीक है, फिर जब तुम कहो तभी चलेंगे सवारी लेके। एक दिन मदन बैठा हुआ था और उसके माता पिता काम कर रहे थे। जमींदार खेत के कामकाजी लोगों से मिलते हैं। जब वे मदन के माता पिता को काम करते हुए देखते हैं तो उन्हें काफी बुरा लगता है और उनका दिल भी बहुत दुखता है। आप लोग अपने बेटे को काम करने को क्यों नहीं कहते? वो बस दिन भर बैठा रहता है। मैं कहता तो हूँ, लेकिन वो सुनता ही कहाँ है, बस मनमानी करता है। यह तो बहुत गलत बात है। वह अब बड़ा हो चुका है, उसे काम करना चाहिए, घर की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ताकि आप लोगों को थोड़ी राहत मिल जाए। हमने उसे कई बार समझाया, लेकिन वो नहीं समझ रहा है। अगर हो सके तो आप उसे समझा के देखिए, कहीं वो आपकी बात मान जाए। ठीक है, मैं देखता हूँ उससे बात करके। मैं उसे समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। जमींदार मदन को समझाने के लिए जाता है। कहिए, आप भी तो मुझे समझाने ही आए होंगे, लेकिन मैं पहले ही कह देता हूँ, मैं किसी की भी बात नहीं सुनूंगा। हाँ, मैं तुम्हें समझाने ही आया हूँ। तुम एक अच्छे लड़के हो, पर तुम्हारे माता पिता बूढ़े हो गए हैं। उन्हें काम करते देखता हूँ तो दिल बहुत दुखता है। तुम्हें उनके लिए काम करना चाहिए। तुम ही तो उनका सहारा हो, फिर क्यों नहीं काम करते हो? मुझे काम करने की जरूरत नहीं है। मेरे माता पिता की तरह मुझे भी मेहनत करने का कोई शौक नहीं है। मैं तो आराम करना चाहता हूँ और घूमना फिरना चाहता हूँ। तुम समझते क्यों नहीं? मेहनत से ही इंसान की पहचान होती है। देखो, तुम्हारे माता पिता कितना काम कर रहे हैं, फिर भी उनका चेहरा संतुष्ट है। अगर तुम उनकी मदद नहीं करोगे तो उन्हें किसका सहारा होगा? मुझे किसी से मदद लेने की जरूरत नहीं। मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहता हूँ। आप मुझसे बड़े हैं, ठीक है, पर मुझे नहीं समझाए तो अच्छा रहेगा। मदन, तुम्हारा यह रवैया किसी दिन तुम्हें डुबा ले जाएगा। मेहनत करने से ही असली पहचान बनेगी। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें पाला है। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उनकी मदद करो, उनका सहारा बनो। मदन कुछ नहीं बोलता है। जमींदार भी वहां से चले जाते हैं। एक दिन मदन अपने दोस्त के साथ घूमने को पड़ोस के गांव में जाता है।
देखो मिलन, ये गांव कितना सुंदर है, कितनी शांति है यहाँ। यहाँ की हरियाली का तो कोई जवाब नहीं। क्या जगह ढूंढे हो तुम? वो तो है ही, काफी सुंदर है ये गांव। दोनों मित्र काफी समय से बात कर रहे थे। मदन देखता है कि दूर एक बूढ़ी महिला खेत में काम कर रही होती है। बहुत प्यास लगी है, चलो किसी से पानी मांगते हैं। देखो वहाँ पे कोई है, उन्हीं से चल के पूछते हैं। अम्मा, प्यास लगी है, आपके पास पानी है क्या? नहीं बेटा, कुआं पूरब की ओर है, जाके पानी ले लो। चलिए ना अम्मा, आप ही सही से रास्ता बता दीजिए। हम लोग इस गांव में नए नए आए हैं, हमें इस गांव के बारे में कुछ भी नहीं पता है। बेटा, मैं काम छोड़ के नहीं जा सकती, तुम सीधे चले जाओ, तुम्हें कुआं मिल जाएगा। पर क्यों? आप काम छोड़ के क्यों नहीं जा सकते? क्या बताओ बेटा। पर आप इस उम्र में क्यों काम कर रहे हैं? आपका बेटा कहाँ है? क्या वो काम नहीं कर सकता? मैं इस दुनिया में अकेली हूँ, तो अब 2 रोटी के लिए तो काम करना ही पड़ेगा। मदन उस बूढ़ी महिला को इस कड़ी धूप में काम करते हुए देखता है तो काफी दुखी हो जाता है। तभी उसे उसके माता पिता की भी याद आती है। वह महसूस करता है कि ऐसी ही हालत उसके माता पिता की भी है। वह सोचता है, क्या सच में मैं गलत कर रहा था? क्या मुझे अपने माता पिता की मदद नहीं करनी चाहिए? वो बूढ़ी अम्मा तो इस दुनिया में अकेली थी, उनका तो कोई भी नहीं था। पर मेरे माता पिता के पास तो मैं हूँ। मेरे रहते हुए उन्हें इस उम्र में काम नहीं करना चाहिए। मुझे तो सभी लोग समझाते भी थे, पर मैं ही नहीं समझना चाहता था। मदन अपने माता पिता के पास जाता है। माँ, पिताजी, मुझे माफ कर दो, मैं समझ नहीं पाया। अब मैं आपके साथ काम करूँगा। तुमने क्या कहा बेटा? क्या तुम सच में काम करोगे? हाँ माँ, मैं जरूर काम करूँगा। हमें बहुत खुशी हुई। तुम्हारा यह कदम हमें और भी उम्मीद दे रहा है। इस तरह मदन को समझ में आ गया कि जिंदगी में मेहनत और अपने माता पिता का सम्मान करना कितना महत्वपूर्ण है।